Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter respiration. In first part we have discussed about respiration in human beings. In second part we will discuss about respiration in plants and animals. So our first topic is the respiration in animals. In our first part we have discussed about respiration in human beings, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट में ह्यूमन बींग के रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा. ह्यूमन बींग्स लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक मैमल्स, काउ, गोट, डॉग, हॉर्स एक्सेट्रा हैव लंग्स एंड देयर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी सिमिलर टू दैट इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ह्यूमन बींग्स के जैसा ही होता है. बट देयर आर सर्टेन एनिमल्स सच एज अ फिश, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, एंड्स, मॉस्किटोज एक्सेट्रा विच डू नॉट हैव लंग्स, यानी कि इनके पास लंग्स नहीं होता है, तो ये रिस्पिरेशन इनका प्रोसेस भी अलग होगा. तो इनके रिस्पिरेशन प्रोसेस को हम पढ़ेंगे. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स, यानी अर्थवॉर्म्स में रिस्पिरेशन कैसे होता है. अर्थवॉर्म एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें रिस्पिरेशन कैसे होता है. द अर्थवॉर्म ऑब्जर्व ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट थिन स्किन, यानी जो अर्थवॉर्म की पतली सी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, चिपचिपे सी, उसके थ्रू अर्थवॉर्म क्या करता है, अब ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है. अर्थवॉर्म यूज इट्स मॉइस्ट आउटर स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि जो उसकी आउटर स्किन होती है उसको वो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करता है. ऑक्सीजन फ्रॉम एयर is absorbed by the skin of earthworm and get mixed with blood where it is used for generation of energy, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है एयर से स्किन अर्थवॉर्म की स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब होती है और ब्लड में जाकर मिक्स हो जाती है. फिर इस ऑक्सीजन का यूज़ ये एनर्जी के प्रोडक्शन में होता है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सपेल्ड आउट बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म थ्रू देयर स्किन, यानी कि जैसे ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है जैसे ह्यूमन बॉडी में करता है, और जैसे ही जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होता है वैसे ही उस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी अर्थवॉर्म की स्किन के थ्रू बाहर आ जाती है. फ्रॉग्स हैव लंग्स बट दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, यानी कि फ्रॉग्स ऐसा एम्फीबियन ऐसा एनिमल है जो लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू ब्रीथ करता है, यानी कि जब वो लैंड पे होता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है और जब वाटर में होता है तो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. नाउ नेक्स्ट इज़ द ब्रीदिंग इन फिश, यानी कि फिशेस जो होती हैं वो कैसे ब्रीथ करती हैं. A fish respiratory system is determined primarily by the fact that it spends its entire life in water, यानी कि फ़िश की पूरी लाइफ जो होती है वो वाटर में स्पेंड होती है. फिश रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विथ स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉल्ड गिल्स, यानी कि एज वी नो दैट इन वाटर देयर इज़ ऑक्सीजन, यानी कि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तो उसी ऑक्सीजन का यूज़ फ़िश क्या करती हैं अपने रिस्पिरेशन में करती हैं. फिश गिल्स आर मेड अप ऑफ मेनी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू एंड आर फिल्ड विथ ब्लड, यानी कि फ़िश की जो गिल्स होती हैं वो बहुत सारे टिश्यूज से मिल के बनी होती हैं और उसमें ब्लड फिल होता है. व्हेन अ फिश स्विम, यानी कि फ़िश जब स्विम करती है वो वाटर को अपने माउथ में लेती है और वो वाटर क्या होता है पीछे गिल्स की तरफ जाता है और गिल्स में ऑक्सीजन क्या होता है वो ब्लड में मिल जाता है वो फिश के, और जो वो बाकी का पानी होता है वो बाहर निकल जाता है. फिश जो होती है अपने गिल्स का यूज़ वाटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ करती हैं. द प्रोसेस स्टार्ट विद द फिश माउथ, यानी कि ये प्रोसेस फिश के माउथ से स्टार्ट होता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ब्रीदिंग इन एन इंसेक्ट. इंसेक्ट डू नॉट ब्रीथ थ्रू देयर माउथ एज वी डू, यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं जैसे कि हम करते हैं. दे डू नॉट हैव लंग्स एंड देयर ब्लड, यानी कि उनके लंग्स भी नहीं होते, उनकी बॉडी में ब्लड भी नहीं होता है. ब्लड की जगह क्या होता है एक वाटरी फ्लूइड होती है येलोइश कलर की, जिसमें कि जो कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करता. इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, यानी कि इंसेक्ट की बॉडी में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं इंस्टीड ऑफ लंग्स, यानी लंग्स की जगह. These trachea penetrate right through the insect's body
एयर इंटर ट्रैकिया बाई पोर्स कॉल्ड स्पेरिकल्स, यानी कि ये ट्रैकिया इंसेक्ट्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जो एयर होता है स्पेरिकल्स के थ्रू उन ट्रैकिया तक पहुंचता है। ये ट्रैकिया जो होते हैं इंसेक्ट के एब्डोमेन साइड में पाए जाते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन हैज़ अ पेयर ऑफ स्पेरिकल्स, यानी कि उनके जो एब्डोमेन का हर एक सेगमेंट होता है उसमें एक पेयर स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। The air passes into the trachea, which branch into the smaller and smaller tubes in a similar way to the bronchioles in our lungs. जैसे कि हमारे लंग्स में ब्रोंकाई जो होता है बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, वैसे ही जो इंसेक्ट की ट्रैकिया होती है वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। द ट्रैकिया फाइनली कम टू एन एंड इन द टिश्यू विच आर रेस्पायरिंग, यानी कि जो ट्रैकिया की लास्ट एंड होती है वो रिस्पिरेशन करती है। हेयर इन द टिश्यू द ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर इन द ट्रैकिया and at the same time carbon dioxide enter the trachea so that it can be expelled from the body, यानी कि ऑक्सीजन को एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। So these are the some different respiration process in animals. Now we will study about respiration in plants. Plants give out carbon dioxide and absorb oxygen from the air that surround them. यानी कि जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं ह्यूमन बीइंग, जैसे एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वैसे प्लांट्स भी करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि रात के समय बहुत बड़े पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो रिस्पिरेशन पूरे टाइम करते हैं बट फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ डे टाइम में करते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो दिन के समय सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, बट रिस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स पूरे टाइम यानी कि डे और नाइट दोनों टाइम में करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि रात के समय किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो ट्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और प्लांट्स के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो रिस्पिरेशन करते हैं। all parts of plant respire, the leaves, the stem, the roots and even the flowers. The parts above the soil get their oxygen directly from the air through pores, यानी कि जो प्लांट का जो पार्ट सॉइल के ऊपर होता है लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं वो पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और रिस्पिरेशन करते हैं। द पोर्स इन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। हमने सभी जानते हैं कि जो लीव्स में प्रेजेंट पोर्स होती है उनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी रिस्पिरेशन इन रूट्स, द रूट्स ऑफ प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, यानी कि रूट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है। और ये ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलता है? सॉइल में प्रेजेंट एयर स्पेसेस की थ्रू। इफ़ यू गिव टू मच वाटर टू अ प्लांट इन अ पॉट यू कुड किल द रूट्स ऑफ ड्रॉइंग देम, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी किसी प्लांट को दे देते हैं तो जो उसके रूट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से जो प्लांट का रूट है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है और वो ख़राब हो जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट respiration in plants, animals and human beings. Thank you.